हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब। सो ये रीडिंग होने वाली है गाइस 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। इन 10 दिनों में आपके और आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है एंड आपके रिलेशनशिप का रिसेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम इसमें देखने वाले हैं एंड इसमें हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। ओके सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। सो अपनी सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करें एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो हम देख लेते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि। अगर आपकी सन मून राइजिंग कैंसर है यानी कि कर्क राशि है, सो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर देखिए। ओके सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर यानी कि कर्क राशि। Eight of Pentacles, the High Prestige, पास्ट में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, प्रेजेंट में है 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड फ्यूचर है गाइस 3 ऑफ वॉन्ड। ओके, आई होप सभी को विजिबल है कार्ड्स। सो कैंसर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो। ओके, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन करने की है। ओके एंड आप इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपने काम में अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो। ओके, आप कह सकते हो कि आप पैसा छाप रहे हो। ओके, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ सो आप कह सकते हैं कि आप पैसा छाप रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते हो, फाइनेंशियली बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेटर करना चाहते हो। ओके, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके सो आप अपने फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो एंड सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी गेन करना चाहते हो। ओके, अपना घर बनाना चाहते हो। सो इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी हो के। सो जो आपकी एनर्जी है गाइज वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की है एंड अपनी फैमिली के बारे में आप सोच रहे हो। ओके, यहाँ पर मुझे आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो एंड यहाँ पर आप अपने लिए प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, कि घर लेना चाहते हो एंड यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो। कि बहुत ज़्यादा आप मनी माइंडेड हो रहे हो एंड बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक स्ट्रांग होना चाहते हो। ओके एंड यहाँ पर अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखा जाएगा सो आपके पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप में बिज़ी है। ओके, सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप में बिज़ी हैं एंड खुद में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट भी हो रहे हैं। ओके, बहुत कुछ वो आपसे छुपा रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद है या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ओके, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके एंड वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके सो आपके पर्सन बहुत कुछ सीख रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बट यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी हो के एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ न्यू चीज़ें लर्न कर रहे हैं। ओके सो अपने लाइफ में आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा गुम है या फिर बहुत ज़्यादा बिजी कह सकते हो। ओके एंड बट कहीं ना कहीं वो आपको याद करते हैं या फिर आपको मिस करते हैं कह सकते हो। ओके सो आपका अगर रिसेंट पास्ट देखा जाए गाइस सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिसेंट पास्ट में आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल थे। ओके, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। ओके एंड आप दोनों का जो रिलेशनशिप था बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, आगे बहुत ग्रोथ थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा जा रहा था आपका रिलेशनशिप। ओके सो पास्ट आप दोनों के रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है बट गाइज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है आपके पास्ट में, बिकॉज यहाँ पर आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहे थे। ओके, बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में स्पीड थी या फिर कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ग्रोथ
आप देख रहे थे अपने रिलेशनशिप में। ओके, सो आपका पास्ट यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हो, बिकॉज यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जो पास्ट है गाइज उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। ओके, बट कोई नेगेटिविटी नहीं है। ओके, बट यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ जल्दी गेन करना चाहते थे, बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते थे। ओके, कह सकते हैं कि अभी आप रिलेशनशिप में हुए, अभी आपको कमिटमेंट चाहिए। ओके, एंड अभी आपको एंगेजमेंट चाहिए। सो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे थे आपके पास्ट में। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो आपका प्रेजेंट है गाइज, प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। के एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। सो आपके रिलेशनशिप में गाइज आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो प्रेजेंट में, एंड बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। स्पेशली आप नाइट में अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बिकॉज यहाँ पर आप दिन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो अपने वर्क में, अपने काम में। ओके, बट यहाँ पर नाइट में आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी तरह का इशू दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोसाइटी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सो आपके रिलेशनशिप में अगर प्रेजेंट देखा जाए गाइस, सो आप बहुत ज़्यादा इस वक्त कंट्रोलिंग हो रहे हो। ओके, बट आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ओके, सो आपका जो प्रेजेंट है गाइज वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि एक जगह पॉज है, रुका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग हो रही है। ओके, आप नए नए प्लान्स बना रहे हो, बट यहाँ पर किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होते हुए दिखाई दे रही है आपके प्रेजेंट में। ओके, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बहुत सारे आइडियाज़ है आपके दिमाग में अपने रिलेशनशिप के लिए कि किस तरह से ग्रोथ लानी है, या फिर किस तरह से अपने पर्सन को आपको प्रपोज करना है। सो इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे हो। ओके, यहाँ पर मुझे किसी तरह के एक्शन नहीं दिखाई दे रहे। सो आपका प्रेजेंट कह सकते हैं कि एक जगह पॉज है, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हो। ओके, आपके पर्सन में यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कहेंगे कि आपका जो प्रेजेंट है गाइस बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, एक जगह पॉज है, सिर्फ और सिर्फ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, बट किस तरह के एक्शन हो नहीं रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपका जो रिसेंट फ्यूचर है गाइस, सो रिसेंट फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ आप चाहते हो। ओके, बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर आप स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। सो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पर आप हो सकता है अपने पर्सन को कम्युनिकेट करो, या फिर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करे। एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप और आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करने के दौरान आप दोनों एक दूसरे से मिलो, या आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पर आपको आपके पर्सन मिल जाए। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, एंड यहाँ पर जो फ्यूचर है गाइज आप वहाँ पे मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड वहाँ पर आपको अपने पर्सन से आप मिल सकते हो, या फिर उनसे बात कर सकते हो। किस तरह की कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है। सो आने वाले कुछ टाइम में या फिर रिसेंट फ्यूचर में गाइज आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, एंड यहाँ पर आप खुद आपकी तरफ से मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आते हुए नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर आप अपने पर्सन की तरफ एफर्ट लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, सो आपके रिलेशनशिप में जो फ्यूचर है गाइज उसमें आप कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, एंड उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे। ओके, सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा कि आपको अभी आप कहीं ट्रैवल फ्यूचर में करने वाले हो, रिसेंट फ्यूचर में करने वाले हो, एंड वहाँ पर आपके पर्सन को आप मिलोगे या फिर उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स का भी यही कहना है कि आपको कहीं बाहर जाना चाहिए। ओके, जब आप कहीं बाहर जाओगे तब आपको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद आएंगे, या फिर आपके पर्सन से आप कम्युनिकेट कर सकोगे, या फिर जो भी आपकी फीलिंग्स है वो आप अपने पर्सन के सामने रख सकोगे। ओके, बट यहाँ पर हो सकता है कि आप
आपको थोड़ा सा अपने आप के बारे में भी सोचना है, बिकॉज़ यहाँ पर हो सकता है कि जिस पर्सन को आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, या फिर जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में जो पर्सन है, वो हो सकता है कि किस तरह के बेनिफिट की वजह से आपके साथ होने वाले हैं या फिर हैं। ओके, सो आपको इस चीज़ के भी बारे में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बिट्रेल की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यूनिवर्स का ये कहना है कि आप कहीं ट्रैवल तो करोगे, बट आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना पड़ेगा एंड अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर सबके ऊपर ट्रस्ट आप आँख बंद करके नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर आपको बिट्रेल मिल सकता है रिसेंट फ्यूचर में। ओके, सो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको एंड बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। ओके, सबके ऊपर आप आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, और नहीं करना चाहिए। ओके गाइज, बाय।